आपको नौकरी आशा लीजिए तुम्हारा प्रमोशन हो गया। अच्छा आपको नौकरी चालू मिल गई। नौकरी मिल गई जी हाँ। लेकिन जाने पहले कहना क्या है? क्या है? मैं जब तुमको देखता नहीं हूँ तो बार बार बरसे हो तो बार बार बरसे अरे सावन के नाव पदरिया भीगे दत्तरी गोरिया अरे भीगे दत्तरी गोरिया कुसुमी रंग सुंदरिया भीगे दत्तरी गोरिया कुसुमी रंग सुंदरिया भीगे तो होगा लेकिन मैं अपने दादी के पास तुमको लेकर चलती हूँ। तुमको नौकरी चलिए जौन कहा हमें जौन कहा हम वह कल भई पे कोई का बनई बे तो आपन बनई बे आपन बनई बे फूल चंद संत लाल फूल चंद संत लाल फिर फलाय नरिया भीगे दत्तरी भीगे दत्तरी गोरिया ये कुछ आशा पिताजी। हाँ अरे चाचा जी नमस्ते। और ये कौन है? पिताजी ये तो मेरे सामने कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे। इनको नौकरी की जरूरत है। आप हाँ आप इनको नौकरी तो यहाँ किस लिए आए? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं नौकरी के लिए आया हूँ। आशा ने कहा मेरे पिताजी दयाजी इंस्पेक्टर हैं, मैं इनसे कहकर तुम्हारी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा दूंगी। कितना पढ़े हो? इंटर तक। बहुत ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह जी। ठीक है। हम तुम्हारे नाम से फार्म डाले देता हूँ और इसी वक्त भोपाल जाओ। बहुत ठीक सर। यदि ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत ठीक सर। और एक दिन तुम्हें वर्दी दिलवा दूंगा। अगर जो मुझे नौकरी मिल गई मैं आपका एहसान इस जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ सर। एहसान की कोई बात नहीं, मेहनत करो करण, सब कुछ मेहनत में है। ये लाली कहाँ लाके तुम्हारे भैया? 2 कदम पीछे। कुत्ता सा कौन है? ये साले सब थाने के कुत्ता हैं। हवलदार साहब। इसलिए फौरन भोपाल जाओ। बहुत ठीक सर। मैं भोपाल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर जब मुझे नौकरी मिल गई तो मैं आपका एहसान इस जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। करण सिंह, एहसान की कोई बात नहीं, मेहनत करो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। करण सिंह सर इसी वक्त भोपाल जाओ। बहुत ठीक सर। नमस्कार। नमस्कार। ऐसा भोजन तैयार है।
दूसरे काम पर जाना है। जी चलो। अरे बलमा गुठी का नगीना रे बलमा। रामू अब मेरा कोई नहीं रहा और न राम की ठीक है। मैं चलती हूँ रामू के पास, उसे शादी करने का उनको पसंद दूंगी और वचन से लूंगी। ठीक है क्या तन्हाई में सोच रही हो? क्या बात है? ये सोच रही हूँ कि रामू आज मेरा दिल ये कह रहा है कि आपसे तुम हमारे और मैं भी तुम्हारी हो जाऊं, क्योंकि आज मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गीता, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है क्या? रामू कैसी बात है? इससे नहीं हो सकता है। क्यों? लोग अरे समाज क्या कहेगा कि रामू एक टुकड़ा रोटी देकर गीता को अपने घर रखा, उसके बाद शादी रचा लिया। नहीं गीता, ये मुझसे नहीं होगा। तुमने आज तक मेरे साथ जो कुछ किया वो खुद अच्छा। रही बात शादी की, कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी हम कर देंगे। नहीं रामू, मैं शादी करूंगी तो आप ही से करूंगी, क्योंकि आज तक जो भी हमारे साथ के वो अच्छे ही नहीं, और मैं इस दुनिया में कोई नहीं रहा तुम्हारे सिवा। गीता, मजबूर हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब कभी कुछ कहोगी तो बात तुम्हारी नहीं टालूंगा, इसलिए मजबूर हूँ। लेकिन शादी होगी कहाँ? चल करके चुप सामने माता रानी का मंदिर है, वहीं पर शादी होगी। सच? हाँ सच। तो देर किस बात की है? चलो हम इसी वक्त चलते हैं। आइए चलिए। कहना है चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी पड़े जहर पीना, फिर भी मन के न होंगे जुदा। तो गीता जेल से छूट करके तो रमुआ के साथ शादी करने के लिए जा रही है शिव जी के मंदिर में। अब ये बात मैं अपने दोस्त प्रताप सिंह से बताऊंगा, उसके बाद भी देखेंगे। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? खुश नहीं दोस्त प्रताप सिंह, बात क्या है? अरे वो गीतवा जेल से छूट गई। क्या गीतवा छूट गई? हाँ हाँ, आखिर कहाँ पे है? वो रमुआ के साथ शिव जी के मंदिर जा रही है अपनी शादी करने के लिए। ये तो बहुत अच्छा किया जो शादी करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। और क्या? अरे जब वो शादी कर लेगी तो गीतवा हम लोग को कैसे मिलेगी? वो सिर्फ शादी करेगी, गीतवा नहीं मिलेगी। मिलेगी। गीता सिर्फ शादी करेगी और सुहाग रात तो हम लोग मनाएंगे। आओ मंदिर चलते हैं। गीता, ये सामने मंदिर दिखाई देती है। हम भोलेनाथ को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाता हूँ। आज मैं भोलेनाथ साक्षी मान करके तुम्हें अपना में स्वीकार करती हूँ। इसलिए आज कुछ कहना है? क्या कहना है? ओ प्यार हमारा
मेरे प्यार आए। गीता, अरे ठाकुर लोग जब बहुत देखो अच्छे मौके पर प्यार आ गए प्यार हैं। प्यार, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर ठाकुर साहब क्या पूछना चाहते हैं? जरूर पूछूंगा। तो गीता किसी खुशी में गीतवा, तो गीता किसी खुशी में और खुशियाँ मना रही हो। खुशियाँ मना रही हो, जैसे कि दो दिलों का, जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना। ठाकुर साहब, मुझे इतनी बहुत बड़ी खुशी है। आखिर बात क्या है, किस लिए मुंह और ठाकुर जी दिल खुशी है, और ठाकुर जी दिल खुशी है, और खुशियाँ मना रही है। खुशियाँ मना रही हूँ, रामू की बनी दुल्हनिया। हाँ, इसीलिए तो आपसे बताई हूँ, रामू की बनी दुल्हनिया, इसलिए गुनगुन। मतलब ये तुम्हारी दुल्हन बन चुकी है। लेकिन ये बतलाइए, हम लोगों की खुशी में क्या तुम्हारी खुशी नहीं है? बहुत बड़ी खुशी है, आज बेहद खुशी है। तुम दोनों को देखकर इतनी खुशी आ रही है कि मानो क्या मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी एक खुशी और है। और कौन सी खुशी? और ये खुशी है कि तुम दोनों को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों में से एक ऊपर चाहिए। दोस्त बहादुर सिंह और विक्रम सिंह, ये शिव मंदिर है। मंदिर के अंदर हम लोग गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए इस हराम जाति को उठाकर हवेली के अंदर ले चलो, क्योंकि मैंने ठाकुराइन को खत्म कर दिया है। अब वहाँ चीख सुनने वाला कोई नहीं, लेकर आओ हवेली। एक दिन हम लोग को लाठी से मारा था, तुमने लाठी से मारा, आज तुम्हें गोली से मार दिया। ताई पंजे में दोस्त बहादुर सिंह, कहिए विक्रम सिंह। बैठ जाइए, हम तुम्हारे लिए शराब लेकर आते हैं। शराब? हाँ हाँ,
लेकिन अब शराब की जरूरत नहीं है, मुझे शबाब की जरूरत है। क्या? बैठे, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आता हूँ। नहीं दोस्त बहादुर सिंह, आप बैठिए, हम गीता के पास जाना चाहते हैं। गीता के पास मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। बात क्या दोस्त? मौके का फायदा उठाना चाहते हो। अपनी औरत मैंने खत्म किया और अपने नौकर को मैंने गोली मारा और गीतवा के साथ मौज मस्ती तुम लोग करोगे। और क्या? जब तक मैं नहीं जाऊंगा और बात नहीं पूरा करूंगा, तुम लोग अगर उसकी तरफ मुंह उठाया तो सोच लो मुंह दबा देंगे तुम लोगों का। तुम लोग यही बैठो, मैं बताऊंगा किस किस को कब जाना है। भाग जाओ, गीतवा के पास जा रहा हूं। मक्कार चुप। नहीं, मैं क्या? साले पो पो कर रही। वाकई में तुम इसलिए मर रहे थे गीतवा के लिए, आज पता चला, इसलिए बहाना बना रहे थे। दोस्त विक्रम सिंह, जाओ तुम भी अरमान अपना पूरा कर लो। ठीक है, ये मेरा हुक्म है। वाकई में दोस्त लड़की थी, बहुत मजा आया है। बहुत मजा आया। और क्या? ठीक है, तशरीफ रखिए। दोस्त बहादुर सिंह, तुम क्यों मुरझा रहे हो? अरे उठो, तुम्हारा भी नंबर आ गया, जा सकते हो। कैसा नंबर? जिसके लिए तुम मर रहे थे, गीतवा तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है, जा सकते हो, अरमान पूरा कर दो। लेकिन ठाकुर साहब, बात क्या है? ये तुम नहीं जानते हो, जिस तालाब में बगुले ढिंढोरते हो, तालाब में हंस पर नहीं मारता है। कहने का मतलब हम लोग बगुले हैं और तुम हंस हो। हम उस लड़के के साथ जो किया तो तुम नहीं करोगे, कभी नहीं। अरे तुम बहुत बड़े बुर्बका इंसान हो। अरे यार सोचो, एक बात याद करो, मेरे घर में भोजन आता था ना? आता था। एक ही थाली में आता था ना कि दूसरी थाली में? एक ही थाली में आता था। जब एक थाली में भोजन आता था तो हम लोग तीनों बैठकर भोजन साथ में करते थे कि नहीं? करते थे। जब हम लोग एक थाली में तीनों एक साथ खा सकते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर एक लड़की का बलात्कार क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो आपकी बात मानता हूँ। अरे यार सोचने की, हम लोग दोस्त हैं। ठीक है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, जाओ अरमान पूरा करो, अपना भी मुंह काला करो। चिल्लाने पे